जिंदगी एक संघर्ष है जिसमें हर दिन हम अपनी सीमाओं का सामना करते हैं। कई बार हम हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें ठहरकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। बुद्ध ने भी अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अडिग धैर्य और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं, अपने जीवन के उत्तरों की तलाश में थे। यह समय था जब सिद्धार्थ राजमहल की विलासिता और ऐश्वर्य को छोड़कर सच्चे ज्ञान और मुक्ति की खोज में निकले थे। उनके जीवन का यह सफर उस समय की सबसे बड़ी प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जिसने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी गई थीं, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ सवाल उठते थे। वह सोचते थे, जीवन का असली अर्थ क्या है? सुख और दुख के चक्र से कैसे बाहर निकला जा सकता है? जब उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं को पहली बार देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उनके मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा कि संसार में केवल सुख की खोज करना अस्थायी है और यह जीवन का अंतिम सत्य नहीं हो सकता। यह वह समय था जब उन्होंने सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। वह अपने राजमहल, परिवार, पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर जंगलों में तपस्या और ध्यान करने निकल पड़े। यह उनकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी, जिसने उन्हें बुद्धत्व की ओर अग्रसर किया। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं था। जब उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू की, तब वह विभिन्न गुरुओं के पास गए, उनसे शिक्षा ली और कठोर साधना की। उन्होंने अनेकों कठिन तपस्याएं की, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए लंबे समय तक उपवास किया और शारीरिक रूप से स्वयं को बेहद कमजोर कर लिया। उन्होंने हर उस साधना को अपनाया जो उन्हें उस समय सही मार्ग की ओर ले जाती प्रतीत हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, वह समय जब बुद्ध ने लगभग हार मान ली थी। कई महीनों की तपस्या के बाद जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तब उनके मन में निराशा छाने लगी। उन्हें लगने लगा कि क्या जीवन का सत्य वास्तव में पाया जा सकता है? क्या यह पूरी यात्रा व्यर्थ है? यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने खुद से सवाल किया कि क्या वास्तव में वह सही दिशा में है? इसी निराशा में एक दिन बुद्ध ने निर्णय किया कि वह अब कठोर तपस्या छोड़ देंगे। उन्होंने सोचा कि यह कठोरता उन्हें उनके उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकती। फिर उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया और सही दृष्टिकोण से ध्यान करने का मार्ग अपनाया। यह निर्णय उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने खुद से कहा, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होती, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उन्होंने ध्यान करना जारी रखा, बिना किसी हार या निराशा के। यह उनका दृढ़ निश्चय था, जिसने अंततः उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने में मदद की। सिद्धार्थ ने जब ध्यान में गहराई से प्रवेश किया, तब उन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का अनुभव किया। उन्हें समझ में आया कि जीवन के दुखों का कारण क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने इस सत्य को समझा कि सभी दुखों का कारण इच्छा और मोह है और इन्हें समाप्त कर जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही वह सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने, अर्थात जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। यह वह समय था जब बुद्ध ने अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में जो हार लगती है, वह वास्तव में एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। यदि सिद्धार्थ ने उस समय हार मान ली होती जब उन्हें तपस्या में सफलता नहीं मिल रही थी, तो शायद वह बुद्ध न बन पाते। उन्होंने जीवन में आई चुनौतियों का सामना किया और हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया।
ये कहानी हमें भी सिखाती है कि जब जिंदगी में कठिनाइयां आएं और हमें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या हमने वास्तव में हर प्रयास कर लिया है? और अगर हमने किया है, तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? जीवन का हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है जिसे हमें समझना होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे वह करियर से जुड़ा संघर्ष हो, व्यक्तिगत संबंधों में समस्या हो या फिर खुद के साथ कोई आंतरिक लड़ाई हो, हर किसी को कभी ना कभी हार मानने का विचार आता है। लेकिन इसी समय हमें बुद्ध की यह कहानी याद करनी चाहिए। जीवन में असली संघर्ष तब होता है जब आप खुद को पहचानते हैं और अपनी असफलताओं को स्वीकारते हैं। हार मानने की बजाय हमें उन असफलताओं से सीख लेकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि हर असफलता के बाद सफलता का रास्ता खुलता है। बस हमें धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि सफलता के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। चाहे आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर आप धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करते रहेंगे तो अंत में सफलता मिलेगी। हार मानने का विचार हमारे मन में तभी आता है जब हम धैर्य खो देते हैं और समस्या का समाधान नहीं देख पाते। ध्यान दें कि बुद्ध ने भी अपनी यात्रा के दौरान कई बार निराशा का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वह हमेशा अपने मार्ग पर अडिग रहे और यही अडिगता ही उन्हें सफलता की ओर ले गई। जिंदगी में भी जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब हमें रुककर अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। बुद्ध ने अपने जीवन में ध्यान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन को शांत किया और जीवन के सत्य को समझा। जब हम अपनी जिंदगी में उलझ जाते हैं और हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब ध्यान हमारे लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें खुद से जुड़ने में मदद करता है। यह हमें अपने मन की अव्यवस्था से बाहर निकालता है और हमें स्पष्टता प्रदान करता है। बुद्ध के जीवन से यह सीख मिलती है कि अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। अक्सर हम हार और जीत को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कोई बाहरी सफलता नहीं मिली तो हम हार गए। लेकिन बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि असली हार और जीत हमारे भीतर होती है। अगर हमने अपने मन की शांति को पा लिया तो हम असली विजेता हैं, और अगर हम अपने भीतर अशांत हैं तो बाहरी सफलताएं भी हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जिंदगी की असली लड़ाई हमारे भीतर होती है। बाहरी दुनिया की चुनौतियां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शांति और संतुलन हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखती है। जब हम हार मानने की स्थिति में होते हैं, तब हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार मानना कभी भी समाधान नहीं होता। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करना चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानना चाहिए और हर असफलता को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। बुद्ध ने भी अपनी यात्रा में अनेकों संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर जिंदगी में आप भी हार मानने की स्थिति में हैं, तो बुद्ध की यह कहानी आपको प्रेरणा दे सकती है। हार मानने की बजाय अपनी असफलताओं से सीखें, धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जीवन में असली जीत तब होती है जब आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह पाते हैं। इसलिए कभी हार न माने। हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, जिसे समझने की कोशिश करें। यही बुद्ध का संदेश है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि असली हार तभी होती है जब आप खुद को हार मान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर।
जहां हम आपके साथ प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की अनमोल सीखें साझा करते हैं। आज की हमारी कहानी उन सभी के लिए है जो कभी न कभी अपने जीवन में कठिन समय का सामना कर चुके हैं और जो इस समय कठिनाई से गुजर रहे हैं। यह कहानी है महान संत गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से हमें सिखाया कि बुरे समय से कैसे निपटा जाए और कैसे खुद को फिर से संभाला जाए। आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख देने वाली गौतम बुद्ध की कहानी, जो आपके बुरे समय में आपका मार्गदर्शन करेगी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यह वही समय था जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने शिष्यों को जीवन के सत्य और धैर्य की शिक्षा दे रहे थे। यात्रा के दौरान बुद्ध अक्सर उन गांवों में रुकते थे जहां लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और बुद्ध उन्हें शांति से सुनते थे और उन्हें सटीक मार्गदर्शन देते थे। ऐसा ही एक गांव था जहां लोग किसी बद्धी विपत्ति का सामना कर रहे थे। गांव में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा था। लोग अपने जीवनयापन के लिए चिंतित थे और निराश हो गए थे। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो गांव वाले उनसे मदद की गुहार लगाने आए। उनके चेहरे पर दुख और चिंता साफ झलक रही थी। हे प्रभु, हमारे गांव में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और हम नहीं जानते कि आगे क्या करेंगे। कृपया हमें बताइए कि इस विपत्ति से कैसे निपटें। बुद्ध ने गांव वालों की समस्या ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बड़े धैर्य से बोले। उन्होंने कहा, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक हैं। इनसे डरने या भागने के बजाय हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखो, जब समय कठिन होता है तो यह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, हमें हमारे भीतर छिपी शक्तियों का एहसास कराता है। तभी गांव की एक महिला, जिसका नाम कुमारी था, बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा बेटा बीमार था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूं। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। बुद्ध ने उसे धीरे से उठाया और कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? कुमारी ने सहमति में सिर हिलाया और बुद्ध ने कहा, तुम गांव के हर घर में जाओ और उन घरों से एक सरसों का बीज मांग लाओ, जिन घरों में कभी किसी का कोई दुख या मृत्यु न हुई हो। जब तुम मुझे ऐसे बीज लाकर दोगी तो मैं तुम्हारे दुख का समाधान कर दूंगा। कुमारी ने तुरंत बुद्ध की बात मानकर उस गांव के हर घर में जाना शुरू किया। कुमारी एक एक कर हर घर में गई। वह हर घर में सरसों का बीज मांगती, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता कि यहां भी किसी न किसी ने अपनों को खोया है, यहां भी दुख है। कई घरों का दौरा करने के बाद कुमारी को यह एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है जिसने किसी को खोया है। हर घर में किसी न किसी ने अपने जीवन में दुख और मृत्यु का सामना किया है। यह समझते ही कुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मज्ञान के थे। उसे यह समझ आ गया कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है दुख, और इससे कोई भी अछूता नहीं है। जब कुमारी वापस बुद्ध के पास आई तो वह पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर दिख रही थी। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मुझे सरसों का बीज तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया कि जीवन में दुख एक सामान्य प्रक्रिया है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। हम दुख से भाग नहीं सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम उस दुख का सामना कैसे करेंगे। जब हम समझते हैं कि दुख एक अस्थायी अनुभव है, तो हम उसमें से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर बुद्ध ने गांव वालों को समझाया, कठिन समय हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। जब बारिश होती है और हमारी फसलें बर्बाद होती हैं,
तब हम अपने धैर्य और सहनशीलता का परीक्षण करते हैं। यह समय हमें यह सिखाता है कि हम केवल बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं हो सकते, बल्कि हमें अपने भीतर के संसाधनों को पहचानना होगा। बुद्ध ने गांव वालों को यह भी बताया कि जिस प्रकार बादल एक दिन छंट जाते हैं और सूरज फिर से निकलता है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद सुखद समय भी आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त में घबराने की जगह हमें आत्म साक्षात्कार और धैर्य का दामन थामना चाहिए। जीवन में दुख, संकट और कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें निखारने आती हैं। जिस प्रकार अंधेरे के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कठिन पल में हमें प्रेरणा देने वाली एक अमूल्य सीख है। जब भी आपको लगे कि आपका समय कठिन है, तो याद रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा और आपके भीतर छिपी शक्तियां ही आपकी सबसे बड़ी मददगार बनेंगी। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां और सीखें प्रदान कर सकें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन के कठिन समय हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे भीतर की अनमोल शक्तियों का एहसास कराते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हर संकट अस्थायी होता है, तो हम उस कठिन समय से सीखते हैं और अपने जीवन को नए तरीके से जीते हैं।